हाय बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो फाइनली आप लोगों का रिज़ल्ट आउट हो चुका है, लेकिन रिज़ल्ट के साथ एक बहुत बड़ा स्कैम हुआ है। ठीक है, आप लोगों के कितने मार्क्स आए और उसके हिसाब से क्या परसेंटाइल आई है वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना बेटा। ये बहुत ज़रूरी है जिससे कि मैं बता सकूँ कि आपके मार्क्स में जो परसेंटाइल आई है क्या वो सही थी या वो गलत थी, और मैं ये सारा डेटा कलेक्ट करके सीईटी सेल को आप सबकी तरफ से मेल कर सकूँ। इसीलिए प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आपके मार्क्स और आपके परसेंटाइल मुझे पक्का बताना बेटा। अब क्या क्या चीज़ें हुई हैं, ठीक है। मैंने इतने सारे दिनों में, मतलब आप सब बिलीव नहीं करोगे, इतने सारे कॉल्स थे मेरे पास। ओवर 1000-2000 कॉल्स हैं और मैसेजेस भी बहुत सारे हैं मैंने बच्चों के पढ़े। मेरे को क्या चीज़ें समझ में आई जब इतना सारा डेटा मैंने देखा। ठीक है, सबसे पहले एक आप लोगों को मैं बताती हूँ। ठीक है, 50 मार्क्स आए हैं बच्चों के। ठीक है, लेकिन उस 50 मार्क्स पे किसी बच्चे के तो 50 to 53 परसेंटाइल आई है, विच इज़ फाइन। ठीक है, वो जस्टिफाइड है। कुछ बच्चों के आए सीधे के सीधे 10 परसेंटाइल और कुछ बच्चों के 50 मार्क्स पे आए हैं 2 परसेंटाइल। अब मतलब बच्चों में एक चीज़ समझो, शिफ्ट कितनी भी डिफ़िकल्ट हो यार, मतलब या कितनी भी इजी हो शिफ्ट, लेकिन ये इतना ज़्यादा वेरिएशन ये तो एक्सपेक्टेड नहीं है ना। 50 मार्क्स पे शिफ्ट इजी, डिफ़िकल्ट, मॉडरेट कैसी भी हो, इतना वेरिएशन तो नहीं एक्सपेक्ट कर सकते हैं ना। एक और केस देखा था मैंने, 70 मार्क्स थे, ठीक है, बच्चे के 17 परसेंटाइल, 17 परसेंटाइल आए हैं 70 मार्क्स पे, जबकि उसके आने चाहिए थे आराम से 75 परसेंटाइल बनने चाहिए थे, उसके बने हैं 17 परसेंटाइल। ठीक है, सबसे बड़ा सवाल जो सारे बच्चों के दिमाग में आ रहा है कि दीदी हमारे फ्यूचर का क्या, ये तो हम नहीं डिज़र्व करते थे ना, हमारे तो अच्छे मार्क्स थे, फिर भी हमारे को सिंगल डिजिट की परसेंटाइल कैसे आ रही है, तो दीदी ये तो फेयर नहीं है ना। तो सीईटी सेल क्या एक्शन लेगा, क्या रिजल्ट हमारा वापस निकलेगा, नहीं निकलेगा, क्या होगा, वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ बेटा। ठीक है, बिल्कुल भी टेंशन मत लेना। और एक चीज़ ध्यान रखना, ठीक है, अब जो भी आपकी परसेंटाइल आई है, ठीक है, जितने भी मार्क्स थे उसके हिसाब से जो भी परसेंटाइल आई है, चाहे कम आई है चाहे ज़्यादा आई है, ठीक है, अब वो आपके हाथ में नहीं है। ठीक है, उसे एक्सेप्ट करो, वो आपका सिर्फ आधा काम था। अब उस परसेंटाइल के हिसाब से जो भी बेस्ट पॉसिबल कॉलेज हो सकता है उसमें आपको जाना है, इस मिशन की तरफ लग जाओ बेटा। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है कि आपके जो भी मार्क्स आए हैं उसके हिसाब से आप एक बेस्ट कॉलेज में जाओ। ठीक है, अब आपके चाहे कम मार्क्स हों चाहे ज़्यादा मार्क्स हों, ठीक है, उस मार्क्स के हिसाब से अगर आपको महाराष्ट्र में 100 कॉलेजेस मिलने वाले हैं तो आपका काम क्या है, आप क्या चाहोगे कि आपको उन 100 कॉलेजेस का पहला नंबर का कॉलेज मिले। कैसे मिलेगा, जब आपकी कॉलेज लिस्ट ढंग से बनी हुई होगी बेटा। तो एक बेस्ट कॉलेज में आप तभी जा पाओगे अपने मार्क्स के हिसाब से जब आपके पास एक बेस्ट कॉलेज लिस्ट बनी होगी। कौन बना कर देगा आपको, मेरे काउंसलर्स बना कर देंगे बेटा। ठीक है, जैसा भी रिजल्ट आने दो, ठीक है, वो हर एक कॉलेज में चेक करेंगे कि आपका नंबर कहाँ पे लग रहा है, कहाँ आपको सीट मिल सकती है, उसके हिसाब से पूरा ऑर्डर जमा के प्रेफरेंस वाइज, सीक्वेंस वाइज आपको कॉलेज लिस्ट बना कर देंगे। तो जब आप उसे कैप राउंड में डालोगे तो आपको बेस्ट पॉसिबल कॉलेज मिलेगा बेटा। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखो कि कॉलेज लिस्ट आपके लिए अभी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, इस बार कैप राउंड्स भी डिफ़िकल्ट हैं, इस बार परसेंटाइल का भी इशू हुआ है, ये सारे झोल में, ये सारी डिफ़िकल्टीज़ में क्या चीज़ आपका साथ देगी, कॉलेज लिस्ट। इसीलिए पर्सनल काउंसलिंग का बैच बच्चों फटाफट ज्वाइन करो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दी है। ये रिजल्ट वाला स्कैम लास्ट ईयर भी हुआ था बेटा। ठीक है, बहुत बच्चों के बहुत कम परसेंटाइल आए थे, बहुत बच्चों के अच्छे परसेंटाइल आए थे। ठीक है, लेकिन उन्होंने क्या करा, एक ही चीज़ उन्होंने सही करी, वो थी कॉलेज लिस्ट ढंग से बनाई। ठीक है, आज कम परसेंटाइल में भी वो महाराष्ट्र के एक अच्छे कॉलेज में पढ़ रहे हैं बेटा। ठीक है, आप लोगों के भविष्य का सवाल है, आप लोगों के फ्यूचर का सवाल है। एक गलती अभी करोगे, आपके 4 साल की पूरी कॉलेज लाइफ ख़राब है, प्लेसमेंट, आपका करियर सब खराब हो जाएगा बेटा। मम्मी पापा के लाखों पैसे आप बर्बाद कर दोगे। ठीक है, तो अभी का एक स्टेप अगर आप ढंग से लेते हो, काउंसलिंग ज्वाइन करके अपनी कॉलेज लिस्ट काउंसलर से बनवा लेते हो, तो आप लोगों का फ्यूचर एटलीस्ट सिक्योर हो जाएगा बेटा। पर्सनल काउंसलिंग में आपको एक पर्सनल काउंसलर भी मिलेगा, ठीक है, जो आपके सारे डाउट सॉल्व करेगा, आपके साथ रहेगा एडमिशन होने तक। ठीक है, आपको पूरा एडमिशन प्रोसेस समझाया जाएगा, कैप राउंड, स्पॉट राउंड, डॉक्यूमेंटेशन, फॉर्म कैसे भरना है, सारी चीज़ें। तो पर्सनल काउंसलिंग का जो बैच है वो बिल्कुल भर चुका है बेटा, ऑलमोस्ट फुल हो चुका है, लास्ट की कुछ सीट्स रह गई हैं, तो आप फटाफट से ज्वाइन कर लो। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी है मैंने, वहाँ से ज्वाइन कर लेना है आप लोगों को, बिल्कुल भी देरी नहीं करनी है बेटा। ठीक है,
अब बच्चों, मैंने स्टूडेंट्स के ऐसे ऐसे केसेस भी देखे, ठीक है, कि बच्चों की सेम शिफ्ट थी, ठीक है। सेम शिफ्ट का मतलब क्या है कि सेम डिफ़िकल्टी लेवल था, सेम पेपर आया था, ठीक है। तो अगर दो बच्चों के सेम मार्क्स पे भी अलग अलग परसेंटाइल है, मतलब आप बिलीव नहीं करोगे, 40 मार्क्स है दो बच्चों के सेम शिफ्ट के सेम एग्ज़ाम के, ठीक है, लेकिन एक ही परसेंटाइल तो 45 है और एक ही परसेंटाइल 10 है। ऐसा कैसे हो सकता है? तो हमें सीईटी सेल से क्या चाहिए? हमें क्लैरिफिकेशन चाहिए कि सीईटी सेल हो क्या रहा है। तो हमें क्या करना है बच्चों? हमें सबसे पहले सीईटी सेल को मेल करना है, ठीक है। उनकी ऑफिशियल मेल आईडी पे आप सब लोग मेल करो। जब तक आप लोग मेल नहीं करोगे तब तक उनको नहीं पता लगेगा कि क्या ग्लिच हुआ है, क्या प्रॉब्लम हुआ है। उनके से इतने सारे मेल्स जाएंगे जब तो वो एक्शन लेंगे। मैंने भी मेल डाला है, ठीक है, लेकिन मेरे मेल का इतना इम्पैक्ट क्यों नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? क्योंकि मेरे पास एप्लीकेशन नंबर नहीं है, मैंने कोई एप्लीकेशन के पैसे नहीं भरे थे, मैंने एग्ज़ाम नहीं दिया था। आप लोगों के पास क्या है? आपका एप्लीकेशन आईडी है, आप लोगों के पास नंबर है आप लोगों का, है ना। तो आप लोग मेल टाइप करो अच्छे से, अपनी पूरी प्रॉब्लम लिखो, ठीक है, उनको अपना एप्लीकेशन नंबर डालो वहाँ पे, ठीक है, जिससे कि सीईटी सेल के पास रिकॉर्ड जाए कि क्या गलती हुई है, वो क्लैरिफिकेशन दे सके आप लोगों को, ठीक है बच्चों। तो वो चीज़ बहुत ज़रूरी है, हम लोगों के सबके फ्यूचर का सवाल है, हम ऐसे नहीं जाने दे सकते ना। व्हाट्सएप ग्रुप अगर नहीं ज्वाइन करा तो फटाफट ज्वाइन कर लेना, इससे पहले कि वो फुल हो जाए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए, वहाँ पे न्यू रिजल्ट के ऊपर जो भी अपडेट आती है सीईटी सेल की साइड से, ऑफिशियल नोटिस, कट ऑफ्स के ऊपर कोई भी अपडेट या कोई भी छोटी सी छोटी चीज़ मैं वहाँ पे आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी, और वहाँ पे आप मेरे से वन-ऑन-वन बात भी कर सकते हो। तो ज्वाइन पक्का कर लेना। मतलब बच्चों, ये कम्पेटिटिव एग्ज़ाम है जहाँ पे एक एक नंबर से आपकी सीट पकड़ते हो, छोड़ते हो सीट को। यहाँ पे तो दो बच्चों के सेम मार्क्स पे परसेंटाइल में इतना ज़्यादा डिफरेंस है, तब तो क्या, ये तो कितनी ज़्यादा अनफेयर चीज़ है ना। आप लोगों के साथ ये सही नहीं हो रहा है ना। तो हमें सीईटी सेल से क्लैरिफिकेशन चाहिए किसी भी हालत में। जो लोग मुंबई में रहते हैं वो जाके सीईटी सेल के ऑफिस में बात करो, बाकी सारे बच्चे मेल करो, मेल से स्पैम करो सीईटी सेल को। बेटा, हम लोगों को आंसर्स चाहिए, क्योंकि हम अपने फ्यूचर को इस तरीके से ख़राब होता हुआ नहीं देख सकते हैं, ठीक है। अब दूसरी चीज़ कि आपका नया रिजल्ट निकलेगा क्या? बहुत सारे बच्चों का ये सवाल है कि दीदी क्या वापस रिजल्ट आएगा, सब कुछ ठीक हो गया भगवान की कृपा से, क्या फिर से हमारे को रिजल्ट देखने को मिल पाएगा नया? तो बच्चों, लास्ट ईयर भी यही हुआ था, ठीक है, लेकिन लास्ट ईयर इसकी अमाउंट, मतलब जिन बच्चों के साथ ये हुआ था वो थोड़ा कम था, ठीक है। तब लास्ट ईयर कोई नया रिजल्ट नहीं आया था, ठीक है। इस साल जिन बच्चों के साथ ये चीज़ हुई है वो काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। तो क्या इस साल रिज़ल्ट आएगा नए से? बेटा, चांसेस हमें भी आइडिया नहीं है, ठीक है। हो सकता है कि सीईटी सेल, अगर आप लोग और हम लोग मिलकर सीईटी सेल से रिक्वेस्ट करें, उनको हमारी प्रॉब्लम बताएं, तो हो सकता है कि आपका नया रिज़ल्ट निकले, ठीक है। नया रिज़ल्ट आपका जब भी जैसे भी निकलेगा, मैं आप लोगों को डेफिनेटली उस पर अपडेट करूँगी, वो आपको टेंशन नहीं लेंगे, ठीक है। लेकिन हम लोगों का क्या काम है? एक तो एक्शन लेना काम है, दूसरा हमारा क्या काम है कि वर्स्ट पॉसिबल कोई भी सिचुएशन है उसके लिए तैयार रहना, ठीक है। इसका क्या मतलब है? बहुत सारे बच्चों ने जेई दिया था, ठीक है, तो हम जेई के थ्रू एडमिशन कर सकते हैं। मेरे काउंसलर जेई के थ्रू आपको कॉलेज लिस्ट बना कर दे देंगे। ऐसे बहुत सारे बच्चे थे जिन्होंने जेई भी नहीं दिया था, उनका क्या? वो क्या करेंगे जब उनकी 1 या 2 परसेंटाइल आई है तब? वीडियो को पक्का लाइक कर देना बच्चों। मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं थी, ठीक है, लेकिन मैं फिर भी आप लोगों के लिए एवरी डे आप लोगों की कॉल्स, मैसेजेस, वीडियो सब कुछ करने की पूरी कोशिश कर रही हूँ, ठीक है। तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैंने आज तक एक दिन की छुट्टी नहीं ली है, आप लोगों का एडमिशन होने तक भी नहीं लूँगी। सब्सक्राइब कर लेना, एवरी डे आपके लिए कॉन्टेंट आएगा, वीडियोज़ आएंगे, जिससे कि आप लोगों को सुरक्षित लगे। दीदी आपके साथ हमेशा है बेटा। और एक लकी सब्सक्राइबर को मैं 1500 रुपीज़ का गिफ्ट वाउचर भी देती हूँ, तो आप भी बन सकते हो, सब्सक्राइब पक्का कर लेना। तो देखो बेटा, दुनिया में हर चीज़ का सल्यूशन है, ठीक है। आप लोगों के कम भी परसेंटाइल आए, गलत परसेंटाइल आई है, ठीक है, ज़्यादा है, अच्छे हैं, जो भी है, ठीक है। अब हम सीईटी सेल के लिए एक्शन लेंगे, हम वेट करेंगे, और तब तक हम क्या करेंगे? हम कोशिश करेंगे, हम हार नहीं मानेंगे। हम क्या कोशिश करेंगे? जितनी भी हमारी परसेंटाइल आई है, अच्छी आई है बहुत अच्छा, नहीं अच्छी आई है कोई बात नहीं, हम उस परसेंटाइल में बेस्ट पॉसिबल कॉलेज क्रैक
करेंगे, ठीक है। ऐसे बहुत सारे बच्चे भी हैं, ठीक है, जिनके आए हैं 45 मार्क्स, उसके हिसाब से उनकी परसेंटाइल कितनी होनी चाहिए थी, करीबन 50 की। उनकी कितनी आई है परसेंटाइल, 70 परसेंटाइल तक आ गई। तो उन लोगों के साथ अच्छा वाला अनफेयर हुआ है चीज़, है ना, लेकिन उनके साथ भी अनफेयर हुआ है। अब ऐसे बहुत सारे केसेस हैं बच्चों, मतलब रिजल्ट में बहुत ज़्यादा घोटाला है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ प्रॉमिस कर सकती हूँ, अगर CET सेल कोई एक्शन नहीं लेता, कोई क्लैरिफिकेशन नहीं देता, कोई न्यू रिजल्ट आपका निकाल के नहीं देता है, तब भी मैं आपके साथ हूँ, ठीक है। मेरी पूरी एक्सपर्ट काउंसलर्स आपके साथ हैं। जो भी परसेंटाइल आपका फाइनल रिजल्ट में प्रिंटेड है, उसके हिसाब से आपका महाराष्ट्र में जिस भी कॉलेज में नंबर लग रहा होगा, ठीक है, आपको जो ब्रांच चाहिए, जो सिटी चाहिए, उसके हिसाब से हम पूरा सर्च करेंगे। हम एक एक जगह सर्च करेंगे कि आपको कहाँ पे सीट मिल सकती है। हम वो कॉलेज लिस्ट आपको बना कर देंगे। आपका सबने साथ छोड़ दिया, मैं और मेरे काउंसलर्स नहीं छोड़ेंगे। आपकी उस परसेंटाइल पे सीट ढूंढेंगे आपके लिए, जहाँ पे भी नंबर लग पाएगा, वो सीट की वो कॉलेज लिस्ट आपको बना कर देंगे बेटा। तो पर्सनल काउंसलिंग आप पक्का ज्वाइन कर लेना। मैंने एग्ज़ाम खजाना ऐप की लिंक डाल दी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से ज्वाइन कर लो। ये आपका लास्ट चांस है बेटा, ठीक है। अब जो भी स्कैम हुआ है हम उसके तरफ एक्शन ले रहे हैं, लेकिन फ्यूचर में क्या होता है हमें नहीं आइडिया। इससे पहले हम लोग कैप राउंड के थ्रू एटलीस्ट ट्राई तो कर लें, हम वहाँ पे तो एटलीस्ट सही अपना एक्शन ले लें, सही स्टेप उठा लें, सही डिसीजन ले लें बेटा। तो जितने भी पेरेंट्स और स्टूडेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं, मेरी आपसे विनती है, ठीक है, कि टेंशन मत लीजिए, ठीक है। जो होना था हो गया, आप एक्शन लीजिए, ठीक है। मेरे को पता है स्कैम हुआ है, CET सेल को मेल डालिए और अपने रिज़ल्ट को एक्सेप्ट करिए। ये उम्मीद मत लगा के बैठना कि नया रिज़ल्ट आएगा, क्योंकि लास्ट ईयर भी नहीं आया था। जो रिज़ल्ट आया है उसके हिसाब से गवर्नमेंट कॉलेज की कोशिश हम हमेशा करेंगे। कैप राउंड के थ्रू कॉलेज निकालने की पूरी कोशिश रहेगी मेरे और मेरे काउंसलर्स की, ठीक है। आप लोग बिल्कुल भी टेंशन मत लो, जो होना था हो गया। नेक्स्ट स्टेप पे फोकस करिए, कॉलेज में एडमिशन लेने का, ठीक है। स्कैम हुआ है मैं मानती हूँ, हम एक्शन ले रहे हैं, लेकिन आप लोग तब तक काउंसलिंग ज्वाइन कर लो, जिससे कि एटलीस्ट आपके पास एक कॉलेज लिस्ट आ सके, जिसको जब आप कैप राउंड में डालो तो आपका बेस्ट पॉसिबल कॉलेज लग सके, आपके मार्क्स, आपकी परसेंटाइल के हिसाब से। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।